भगवान जी वेदी में पहुंच गए और जब वेदी में पहुंचे भगवान जी का विवाह उत्सव होने लगा तो भगवान जी के फेरे हुए, भगवान जी के फेरे हो गए और भगवान जी अब पार्वती से जब विवाह करने लगे तो 7 शर्तें सब सती जिसे कहा जाता है वो भी हुई। अब उसके बाद भगवान जी वरमाला पहनाने के लिए तैयार हुए तो शंकर भगवान जी खड़े के खड़े, माता पार्वती कहे प्रभु थोड़ा तो झुक जाइए, माला पहनानी है। भगवान ने कहा मैं झुकता नहीं हूं, मैं झुकता, अगर मुझे माला पहनानी है तो तुम अपना सिर बड़ा कर लो। इतने में माता पार्वती का भाई मैनाक आया और पार्वती को गोदी में उठाता है और शंकर जी के गले में वरमाला पहना दी जाती है। अब शंकर भगवान जी ने भी माता पार्वती के गले में माला पहनाई, विवाह हुआ और विवाह होकर के सब सखियां हंसी मजाक कर रही थी। इतने में रति नाम की जो कन्या है वो भी शंकर के पास आई और कहने लगी प्रभु सब दुनिया खुश है, आपके विवाह को पाकर के सब दुनिया खुश है, लेकिन मेरे जीवन में दुख क्यों? मेरे पति को भी जीवित करो ना। दुनिया के पति पत्नी को देख करके मेरा हृदय जलता, मैं भी चाहती हूँ मेरा पति जीवित होता तो मैं अपने पति के साथ नाचती गाती, लेकिन आज मेरा पति नहीं, उसकी राख है। और ये कह करके क्या किया, बोले महाराज शंकर भगवान जी के आगे कामदेव के शरीर की जो भस्म थी ना उसकी गठरी खोल दी। शंकर भगवान जी ने त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामि मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, इस मंत्र को 3 बार पढ़ा और इस भभूति के ऊपर जल छिड़क दिया, कामदेव प्रकट हो जाते। बोले शंकर भगवान की। जीवन में दुख आए महामृत्युंजय का जाप कर लो, नहीं पढ़े लिखे हो तो राम राम बोलो। 3 बार राम बोलने से 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। उठ करके राम बोलना, भोजन करके राम बोलना और सोते समय राम बोल देना चाहिए। राम बोलने से मानव के जीवन का कल्याण। अब पार्वती जी के साथ सखियां बैठी हैं और सखियों के साथ आनंद हो रहा है और सखियों के साथ आनंद होकर के अब भगवान जी ने सप्तऋषियों को बुला करके शंकर भगवान अब विदाई लेने के लिए तैयार हुए तो सुंदर चौपाई में तुलसीदास बाबा ने शंकर भगवान जी अब विदाई लेने लगे। कहां से? अपने ससुराल से। और क्या हुआ, सिबहि संभो गन करे सिंगारा, सिबहि संभो गन करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, और सप्तऋषियों से कहा महाराज अब हम जाने के लिए तैयार हुए हैं। और जब तैयार हुए तो महाराज शंकर भगवान जी की पत्नी पार्वती को भी तैयार किया गया और पार्वती तैयार होकर के जब आई, विदा होने का जब समय आया तो माता मैना ने समझाया पुत्री का धर्म पति के घर में सेवा करना है। जब तक जीवन घट में प्राण पति सेवा करना है मानव का अधिकार, स्त्री का अधिकार। जब तक जीवन में प्राण रहेंगे ना तब तक सेवा करनी चाहिए और वही मानव धन्य है जो सेवा करता है। शंकर जी के मंदिर में आए हैं, यहाँ आकर के अगर सेवा नहीं करेंगे, भगवान जी के चरणों में रह करके यहाँ की पूजा नहीं करेंगे, यहाँ के आदर्शों को नहीं मानेंगे तो जीवन में यहाँ आने का लाभ प्राप्त, तो जीवन में सेवा ही सबसे बड़ा लाभ है। और यह कह करके भगवान शंकर अब जब चले तो माता पिता से अब विदाई लेने लगी। क्या कहती है, जगत माता पितु शंभो भवानी, जगत माता पितु शंभो भवानी, तेहि सिगार न कहो बखानी,
गगन समेत बस एक लाशा, गगन समेत बस एक लाशा। और माता पार्वती को लेकर के शंभु भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए, सब देवता को विदा किया। फिर भगवान जी कहते हैं तब जन्मे सट बदन को मारा, तब जन्मे सट बदन को मारा, ताड़का सुर समरज ही मारा, ताड़का सुर समरज ही मारा। और फिर उसने ताड़कासुर का अंत किया। देवताओं के जीवन को क्या किया? बोले लाज व्रत किया। जब ये कहता है पूरी यज्ञवल्क्य ने ऋषि भारद्वाज जी को सुनवा दी, तो भारद्वाज जी कथा सुन रहे हैं और यज्ञवल्क्य ने कथा बंद कर ली। यज्ञवल्क्य ने कथा बंद कर ली। बोले राम जी की कथा को सुनने से पहले श्रोता की परख होनी चाहिए। जो शिव कथा नहीं सुन सका, शिव कथा में जिसका मन नहीं लगता, वो राम कथा सुनने का अधिकारी, और जो शिव की कथा सुन लेता है वो राम कथा का अधिकारी है। इसलिए महाराज यज्ञवल्क्य ने भारद्वाज जी के समक्ष क्या देखा? बोले भारद्वाज ऋषि तो कथा को सुनते सुनते समाधि में ले गए हैं और रो रहे हैं। उठे और उठ करके भारद्वाज जी ने कहा महाराज, भारद्वाज जी ने कहा कि आप इस कथा को रोके क्यों? बोले प्रभु हम ये देखना चाहते थे कि शिव का चरित्र तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बोले शिव और राम में कोई फर्क, शिव और राम एक ही है और इनमें कोई भी फर्क नहीं है। जो शिव को पूजने वाला है वो राम का प्यारा है, जो राम को पूजने वाला वो शिव का, इसमें भेद नहीं है। जो इस बात को जान लेता है, जो इस बात को समझ लेता है, वही राम कथा सुनने का अधिकारी हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी को रोका और कहने लगे कि रामचरितमानस को कागज पृथ्वी का बनाऊं, लेखनी लकड़ी की बनाऊं, लेकिन राम कथा लेखनी करूं जी बनाई। उस लेखनी को लिखने के लिए मैं स्याही कहां से लाऊं? आज राम कथा भी है, राम के मंदिर भी है, राम के भक्त भी है, लेकिन भक्तों के हृदय में राम नहीं है। और इसी चीज के दुख के कारण तुलसीदास बाबा जी इस कथा को लिखते हैं। और भारद्वाज ऋषि ने जब ये जाना तो तुलसीदास बाबा कहते हैं महाराज तब यज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी को आगे की कथा सुनाने के लिए प्रेरित होते हैं और कहने लगे बोले ऋषिवर आपका शंकर के प्रति प्रेम देख करके मैं मान गया कि आप राम कथा के सुनने के अधिकारी बन गए हो, आप राम कथा को सुनने का अधिकार रखते हो। और जैसे ये कहा तो अब यज्ञवल्क्य ऋषि सबसे पहले राम कथा को कहने के लिए प्रथम ही कही शिव चरित्र भूजा मरमो तुम्हार, सोची सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। और कह दिया क्या? बिनु चल विश्वानाथ पैदने हो, बिनु चल विश्वानाथ पैदने हो, राम भगत कर प्यारा है। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहने लगे कि यज्ञवल्क्य को जब पता चल गया कि क्या बोले
ये राम कथा को रखते हैं, राम कथा को अधिकार रखते हैं। तो अंतिम में इस अधिकार को जानने के लिए आज की कथा को तो हम यहीं पर विश्राम करेंगे और कल राम के जो अधिकारी होंगे, हमने पिछले कल भी कहा था कि राम कथा सुनने के लिए समय से आए, ये नहीं कि आप अपना समय लेकर के चलें। राम कथा 11 बजे शुरू होगी तो सब लोग 10:30 बजे यहाँ होने चाहिए। अनुरोध है हमारा, राम कथा को सुनने के लिए अगर आप समय नहीं दे सकते तो हम भी आपको समय देने के योग्य नहीं है। शंकर जी की सेवा है 9 दिन की, तो सब लोग समय निकाल करके ठीक 10:30 बजे राम भजन में पहुंचे और 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस कथा को सुनेंगे, अपने जीवन का उद्धार करेंगे। बोले शंकर भगवान की। एक छोटा सा भजन आप लोगों के लिए।